कि देखिए पवन सिंह को हमने बहुत समझाया, आप लोग भी समझाइए, लेकिन उनका कहना है कि एक कान्हा जो है खराब हो गया है, अभी दूसरा कान्हा जो है हम खराब नहीं करना चाहते हैं। उस सबको भी थोड़ा शर्म होना चाहिए कि जब ज्योति देवी इनकी पत्नी है तो उस पत्नी का जो भी धर्म है उस धर्म को तहत हम कहीं भी प्रवेश में नहीं जाए, तो कहीं देश छुड़वाने लगती है, तो कहीं केक खिलाने लगती है। अरे चुड़ैल, किसी को घर बर्बाद करके तुम आबाद करोगी? है तुमको भी चाहिए कि अच्छा सजेशन दे। पवन सिंह जो कि आपकी पत्नी है, बर्थडे में बुलाइए, जो रात दिन उनके साथ रहकर भी। तो वो भोजपुरी एक्टर को आप चुड़ैल बोलिएगा? कैसे बोलेंगे? जब वो चुड़ैल है, धर्म से अलग है, तो हम चुड़ैल बोलेंगे। वो चुड़ैल क्या है? यही ना है कि वो दूसरे घर को नहीं देखती है, कहीं भी चुड़ैल बैठ जाती है, कहीं भी पेड़ पर बैठ जाती है। पवन सिंह जी के साथ काम करती हैं, कई एल्बम में काम कर चुकी हैं और उनकी हीरोइन है, तो आप उनको चुड़ैल बोल रहे हैं? काम करने का मतलब यह नहीं है कि हम सट जाएं। फिल्मी में बहुत सा हीरो हुआ, अपना हमने देखा, धर्मेंद्र को देखे, अमिताभ को देखे, बहुत को देखा, लेकिन इस तरह का नहीं है कि हम सट जाएं। सट के ही आज आग पैदा कर देती है, जिससे इनको जलन होता है। निश्चित है कि देखिए मेरे अंगने में तुम्हारा काम क्या, तुम्हारा ठीक है शूटिंग फुटिंग करो, तुम अपना किनारे धरो, हम अपना पति पत्नी का जीवन जो है हम इनके साथ हम गुजारें। ये सोच होना चाहिए। रानी होती है, पर रानी कितनी होती है? होती है ना भाई, तो राजा का शुरू से ही है। तो आप राजा हैं, पवन स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, तो उस दौर में इन लोगों को मौका नहीं दे, लोग को मौका नहीं दे। दोनों लोग मिलकर, हम चाहते हैं कि वो दिन आवे कि दोनों लोग मिलकर एक साथ। क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या पवन और ज्योति एक साथ दिखेंगी? देखिए सीता जी और राम का भी विवाद चला था, यहाँ तक कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी को जाना पड़ा। याद करिए, सच्चाई छिपता नहीं है, बहुत दिन तक सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं। 10 साल तक लगभग वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी रही। आज ज्योति देवी जो है, चाहे ज्योति सिंह हो, आज 18 से लेकर अब सोच लीजिए, फिर बीच में माँ चुनाव में भी गई, चुनाव में दोनों लोग का संबंध है अच्छा रहा, फिर क्या कारण से मान लीजिए संबंध गड़बड़ा गया। कि पवन सिंह को हमने बहुत समझाया, आप लोग भी समझाइए, लेकिन उनका कहना है कि एक कान्हा जो है खराब हो गया है, अभी दूसरा कान्हा जो है हम खराब नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री फील्ड में ऐसा होता है कि बहुत सा लड़कियां जो है वो आगे पीछे करती है और वही चुड़ैल की तरह घेरे रहती है। उस सबको भी थोड़ा शर्म होना चाहिए कि जब ज्योति देवी इनकी पत्नी है तो उस पत्नी का जो भी धर्म है उस धर्म को तहत हम कहीं भी प्रवेश में नहीं जाए, तो कहीं देश छुड़वाने लगती है, तो कहीं केक खिलाने लगती है। ये जगह जो है ये ज्योति देवी का है, लेकिन वो लोग जो है चुड़ैल, वो लोग चाहती है कि हम इस जगह को ले लें। अरे चुड़ैल, किसी को घर बर्बाद करके तुम आबाद करोगी? है तुमको भी चाहिए कि अच्छा सजेशन दे। पवन सिंह जो कि आपकी पत्नी है, बर्थडे में बुलाइए। झगड़ा कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं झगड़ा होता है जी? है हम लोग तो दिन में झगड़ा करते हैं, फिर शाम में एक हो जाते हैं। जितना पत्नी बोलती है फिर शांत हो जाती है, फिर हम बोलते हैं वो भी शांत हो जाती है। तो इस तरह के में फुट डालो, शासन करो कि कुछ चुड़ैल जो है कुछ उनके तरफ से कुछ है जो रात दिन उनके साथ रहकर भी। तो वो भोजपुरी एक्टर को आप चुड़ैल बोलिएगा? कैसे बोलेंगे? जब वो चुड़ैल है, धर्म से अलग है, तो हम चुड़ैल बोलेंगे। वो चुड़ैल क्या है? यही ना है कि वो दूसरे घर को नहीं देखती है, कहीं भी चुड़ैल बैठ जाती है, कहीं भी पेड़ पर बैठ जाती है। पवन सिंह जी के साथ काम करती हैं, कई एल्बम में काम कर चुकी हैं और उनकी हीरोइन है, तो आप उनको चुड़ैल बोल रहे हैं? काम करने का मतलब यह नहीं है कि हम सट जाएं। फिल्मी में बहुत सा हीरो हुआ, अपना हमने देखा, धर्मेंद्र को देखे, अमिताभ को देखे, बहुत को देखा, लेकिन इस तरह का नहीं है कि हम सट जाएं। सट के ही आज आग पैदा कर देती है, जिससे इनको जलन होता है। निश्चित है कि देखिए मेरे अंगने में तुम्हारा काम क्या, तुम्हारा ठीक है शूटिंग फुटिंग करो, तुम अपना किनारे धरो, हम अपना पति पत्नी का जीवन जो है हम इनके साथ हम गुजारें। ये सोच होना चाहिए। देखिए पत्नी है, वो भी पति हैं,
दोनों लोग के बीच में दीवार खड़ा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे बेटा पवन को हम उनके चचा तुल्य हैं कि आपस में बैठ के समझ लें, उसकी एक राह रास्ता कर दें। एक वो रानी होती है, पटरानी कितनी होती है? होती है ना भाई, तो राजा का शुरू से ही है। तो आप राजा हैं, पवन स्टार हैं, भोजपुरी स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। तो उस दौर में इन लोगों को मौका नहीं दे, इन लोग को मौका नहीं दे। दोनों लोग मिलकर, हम चाहते हैं कि वो दिन आवे कि दोनों लोग मिलकर एक साथ रहें। क्या लगता है आपको, आने वाले समय में क्या पवन और ज्योति एक साथ दिखेंगी? देखिए, सीता जी और राम का भी विवाद चला था। यहाँ तक कि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी को जाना पड़ा। याद करिए, सच्चाई छिपता नहीं है, बहुत दिन तक सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं। 10 साल तक लगभग वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी रही। आज ज्योति देवी जो है, चाहे ज्योति सिंह हो, आज 18 से लेकर अब सोच लीजिए, फिर बीच में माँ चुनाव में भी गई। चुनाव में दोनों लोग का संबंध है अच्छा रहा, फिर क्या कारण से मान लीजिए संबंध गड़बड़ा गया। तो थोड़ा बहुत मिला जुला कर पति पत्नी के जीवन में चलना है। अगर किसी तरह का शक शुभा है किसी पर, उसको बैठ कर दूर करना है। यह सामाजिक समरसता है। हम लोग भाई देखिए, सामाजिक समरसता की पढ़ाई पढ़े हैं और उस पढ़ाई के तहत हम लोग के पास कुछ है नहीं, हम तो जीरो पर हैं। एक संघर्ष ही मेरे लिए जीवन है, आंदोलन ही मेरे लिए जीवन है। हमें कोई एमपी और एमएलए बनने का कोई ख्वाब नहीं है। भोजपुरिया मोर्चा जो है एक संघर्ष का मोर्चा है, हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। लेकिन अभी तक तो पावर स्टार पवन जी के द्वारा अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे लोगों को लगे कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ होंगे। देखिए, थोड़ा एक्साइटेड हो गए हैं जी, उनको कहीं ना कहीं चोट लग गया है जी, जब गई वहां लखनऊ में जी। लेकिन जो भी हुआ प्रेशर में हुआ। देखिए, प्रेशर में कभी कभी नारी जो होती है ना जी, वो अपने आप को जला देती है। ये जान लीजिए, नारी शक्ति है बिल्कुल। और नारी शक्ति ऐसी शक्ति है वो आगे पीछे नहीं देखती है। ऐसा उसको चोट लगा और चोट के कारण मान लीजिए कि वो फूट गई, आंख से आंसू गिरने लगा, सोशल मीडिया पर चली गई, लेकिन दिल से कभी भी नहीं हटाई है। अभी आप देखे होंगे कि जन्मदिन पर उनको शुभकामना दे रही है। जी, मैंने देखा पोस्ट। इसलिए धर्म के मामला में वो जो है सही माने में सीता है, सीता। लेकिन पवन सिंह जी को भी तो राम बनना पड़ेगा ना। राम बनना पड़ेगा। बेटा को हम कहते हैं कि राम बन जाओ बेटा, इसलिए कि बिना पार्टनर का जीवन नहीं है। पार्टनर एक जीवन में होना चाहिए। आप कहते हैं कि हमारा भी एक शौक है कि गेट आकर खोले और एक मेरे बच्चे हो और आके गेट खोले और मेरा बच्चा एक गिलास पानी ला के दे। ये आपका एक भावना है। पावर स्टार पवन सिंह जी बोलते हैं ना जी। कैसे ये सपना साकार होगा? कैसे सपना साकार होगा? जब छोटी छोटी बातों को आप दिमाग में रख लेंगे और उस बात को एक मोहरा बना लेंगे तो फिर पार्टनरशिप कैसे चलेगा? एक पार्टनर होना चाहिए। राम जैसे देवता वो भी रो रहे थे, हमारी सीता चली गई, कौन हरण कर लिया? तो आज ये हरण के ही रूप है। आज जब घूम रही है इधर से उधर बगीचा में, इधर से उधर लोगों के बीच में जा रही है, एक तरह से सीता का ही रूप है। लेकिन फिर भी राम खोजते रहे, भटकते रहे, जंगल के पशु पक्षी से पूछते रहे, कहां मेरी सीता है, कहां मेरी सीता है, कहां मेरी सीता है, सीता। तो पार्टनरशिप की बात है और ये बात बैठकर दूर कर लेना चाहिए और आगे जो है पार्टनरशिप होना चाहिए। यही आपके चैनल के माध्यम से हम पवन बेटा को संदेश देना चाहते हैं।